देखिए कक्षा 11 में संस्कृत आपको पढ़ाया जा रहा है। आज जो पाठ है महाकवि श्री बाणभट्ट विरचित। महाकवि श्री बाणभट्ट विरचित मतलब महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचा गया एक कथा है जिसका नाम है चंद्रापीठ। चंद्रापीठ की कथा है और चंद्रापीठ की कथा के पूर्वार्ध भाग है, अर्थात चंद्रापीठ कथा में 3 जन्मों का वर्णन है, जिसमें से पहले का आधा भाग इस आपकी पुस्तक में है। इसको देखिए। आसीत् पुरा शूद्रको नाम राजा तस्य विदिशा विधानाम राजधान्य आसीत् सा तस्याम असधिकृत लोचिन नीतिशास्त्रैः निर्मल मनोभिः आमन्तैः परिवृता समानोऽयं विद्यालङ्कारैः राजपुत्रैः सह रममाणा प्रथमे वयसि वर्तमानोऽपि वनिता सुखपराङ्मुखा सुखम अतिचिरम उवास एकदा तम स्थान मंडपम गतम दक्षिणापथात् आगता कदाचित् काचित् चंडाल कन्यका पंजरस्थम सुखम आदाय सम उपस्थित्यं देव विदित सकल शास्त्रार्था राजनीति कुशला पुराण इतिहास कथा निपुणा सकल भूतल रत्नभूता वैश्याम्पनो नाम सुखो वयम् आत्मीयः क्रियताम् इत्युक्त्वा पेजरं पुरा निधाय अपससार अपसृत्यां तस्यां सा विहंग राजा राजविमुखा भूत्वा स्पर्शवाण्यां गिरा जय शब्द राजानम उद्देश्य आर्यम इमाम पपाठ। देखिए इसमें शूद्रक नाम का एक राजा है। तो आसीद पुरा शूद्रको नाम राजा। आसीद माने था, पुरा मनीष प्राचीन काल में, शूद्र को माने शूद्रक, नाम मतलब नामक, राजवंश राजा, अर्थात प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा था। तस्य विदिशा अविधानाम राजधान्य आसीत्। तस् माने उसका, अर्थात राजा शूद्रक का। तस्य यहाँ पर सर्वनाम है, अर्थात राजा शूद्रक के लिए लगा हुआ है, अर्थात उस राजा का राजधानी आसीत् माने था विदिशा। उस राजा की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। तस्य तस्याम सह तस्याम, वह उन असकृत लोचित अर्थात विलक्षण बुद्धि वाले, राजनीति में कुशल अर्थात नीति शास्त्री कुशल, राजनीति में कुशल, निर्मल मनोभी निर्मल मन वाले, आमंत्री मंत्रियों के साथ परिविता में घिरा रहता। समान वयो विद्यालंकारी, समान में समान वयो माने उम्र, अर्थात अपने समान उम्र वाले विद्या से सुशोभित राजपुत्री राजकुमारों के साथ वह रमणीय कर रहा था, अर्थात आनंद उठा रहा था। प्रथमे वयस, प्रथम अवस्था अर्थात युवा अवस्था होने पर भी, वर्तमानो अपि वर्तमान में भी, वनिता सुखम प्रामुखा, वनिता माने स्त्री, स्त्री के सुख से विमुख था। सुखम अतिचिरम उवास, और सुखम माने सुख को अतिचिरम बहुत ही समय से प्राप्त कर रहा था, अर्थात सुख आनंद ले रहा था। एक दातम, एक बार, स्थान मंडपगतम दक्षिणा पथाता, एक दा मतलब एक बार, तब माने वो स्थान उसके, तब माने उसके स्थान मंडप मतलब सभा मंडप में, अर्थात जहाँ राजा शूद्रक बैठा था उस मंडप में बैठा हुआ था। तभी दक्षिणा पथाता, दक्षिण दिशा से आई हुई, दक्षिणा पथात, दक्षिण दिशा से, पथात में पंचमी विभक्ति वचन, अर्थात दक्षिण मार्ग से आगता मतलब आई हुई, काचित माने कोई, काचित मीन्स कोई, चंडाल कन्या, कोई चंडाल कन्या, अर्थात चंडाल जात की कोई कन्या। पंजरस्थम, पिंजरे में, सुखम माने सुख को, अर्थात तोते को आदाय माने लेकर आई। कहने के थे कि एक बार राजा शूद्रक अपने सभा मंडप में बैठे हुए थे, तभी दक्षिण दिशा से आई हुई एक चंडाल कन्या, जिसको पूजे पंजरा सुखम, पिंजरे में, सुखम माने सुख को, अर्थात तोते को आदाय माने लेकर के आदि। सम उपस्थितम, सम माने सम उपस्थितम, अर्थात समीप में आकर के बोली, देव महाराज विदित सकल शास्त्रार्थम, विदित माने जानकार, सकल माने संपूर्ण शास्त्रों का के अर्थ को, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का जानकार ये है। और राजनीति कुशला, राजनीति में ये कुशल है। पुराण इतिहास कथा से निपुणा, ये पुराणों, इतिहास और कथाओं में निपुण है।
सकल भूतल रत्न भूता। सकल माने संपूर्ण, भूतल माने पृथ्वी पर ये एक रत्न भूत है, अर्थात ये तोता कैसा है, ये संपूर्ण भूरत्न में भूतल पर एक रत्न स्वरूप है। वह श्यामपनो नाम सुखोयम, इसका नाम इस सुखोयम, यह सुख अर्थात इस तोते का नाम वैश्यांपन है। आत्मीय क्रियताम, आत्मीय में से आप क्रियताम में स्वीकार करें, आप इसको क्या करें, क्रियताम स्वीकार करें। इतुक्त्वा ऐसा कहा करके पंजरम पुरा निधाय, पंजरम माने पेड़ों को, पुरा में सामने, पंजरम मतलब पेड़े को, पुरा में सामने, निधाय माने रख करके अब ससार, वह चंडाल कन्या अब ससार हो गई, अर्थात थोड़ा दूर गई। क्यों दूर गई, क्योंकि कहा जाता था उस समय कि चंडाल जात के लोगों से छूत के डर से उसको कोई छूता नहीं था, उससे स्पर्श नहीं करता था, इसलिए वो पीड़े को दूर रख करके अब ससार मतलब दूर हट गई। अपसृत्याम तस्याम, अपसृत्याम, अपसृत्याम यहाँ स्त्रीलिंग है, उसके अपसृत्याम माने उसके, तस्याम उसके, अपसृत्याम माने दूर हट जाने से, सा वह विहंगम राजा, वह विहंगराज पक्षियों का राजा, विहंग राजा मतलब पक्षियों का राजा, अर्थात तोता, राजा अभिमुखम भुक्त्वा, राजा अभिमुखम भुक्ता, राजभिमुखम भुक्त्वा, राजा के तरफ मुख करके, भुक्तवाने हो करके, मुखमाने मुख को, अर्थात वह जो विहंग राज है अर्थात तोता राजा की तरफ मुख करके अस्पष्ट वर्णाम, अस्पष्ट वाणी में कृत जय शब्द, जय शब्द करते हुए राजनाम उद्देश्यम, राजा के देश बना करके आर्यम इमाम पठाम, आर्य छंद में ऐसा बोला। इस प्रकार से वह तोता आर्य छंद में, आर्य छंद जान लो कि यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयो अपि अष्टादश तृतीयम चतुर्थे पंचदश आर्या, अर्थात आर्य छंद का ये उदाहरण है कि जिसके प्रथम लाइन में और तृतीय लाइन में 12 अक्षर हों, प्रथम और तृतीय में कितने अक्षर हों, 12 अक्षर हों, और अष्टादश द्वितीय चतुर्था पंचदशा, और जो द्वितीय लाइन में क्या होना चाहिए, 18 अक्षर होना चाहिए। पहले और तीसरे लाइन में जिसके 12 अक्षर हों, द्वितीय में 18 हो, और चतुर्थ लाइन में पंचदशा अर्थात 15 अक्षर हो, उसे हम आर्य छंद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आर्य छंद में वह तोता बोलता है, क्या बोलता है, अस्तन युगम अश्रु स्नातम समीप समीपवर्ती हृदय शोकाग्ने चरत विमुक्ताहारम भरतम भवत रिपुस्त्राणाम, अर्थात भवतो रिपुस्त्राणाम, भवतो माने आपके, भवत शब्द है, भवत भगवान सबसे, अर्थात आपके जो रिप माने शत्रु, स्त्रीणाम स्त्रियाँ, जो आपके शत्रु की स्त्रियाँ हैं, जो आपके शत्रु की स्त्रियाँ हैं, उनका अस्तनिगम, उनका दोनों अस्तन क्या है, अश्रु स्नातम, आंसुओं से स्नान किए हुए, अश्रु स्नानम आंसुओं से स्नान किए हुए, और हृदय शोक ने, हृदय शोकाग्नि, हृदय में जो शोक है, जो दुख है, अर्थात उनके पति को आपने क्या कर दिया, युद्ध में मार दिया है, इसलिए उनके हृदय में जो शोक है, जो दुख है, और आंसुओं से स्नान किए गए उनके दोनों स्तन मानो क्या कर रहे हैं, विमुक्ताहारम, मानो विमुक्त माने छोड़ दिए हैं, हारम माने हार को, गले के हार को मानो परित्याग करके व्रतम यु आचरण, व्रत का आचरण कर रही हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बताया गया है कि जब राजा शूद्रक विश्व विजयी हो गए थे और उनकी जो शत्रुएं थी कैसे स्थित हो गई थी, उसी का वर्णन करते हैं जय शब्द, अर्थात किसी के राजा का जो जय शब्द कहा जाता था तो उसके बारे में थोड़ा बखान भी किया जाता है। इसीलिए वह तोता भी उस राजा शूद्रक का यश गाते हुए कह रहा है कि आप भवतो रिपुस्त्राणाम, आपकी जो रिप माने शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, जो शत्रुओं, आपके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, उस स्तन युगम, उनके दोनों स्तन, और हृदय शोकाग्नि, और हृदय में जो दुख है, इस दोनों तरफ से समीपवर्ती, अर्थात एक तो क्या है, वो उनके हृदय में दुख है, और दूसरे क्या है, जो गले का हार उसने परित्याग कर दिया है, इससे और आंसू जब गिर रहे हैं उनके, यानी कैसे अश्रु स्नातम, आंसुओं से मानो स्नान, क्योंकि आंसू धीरे धीरे गिरते गिरते हृदय के पास जाता है, इसलिए कह रहे हैं अश्रु स्नातम, आंसुओं के स्नान करने के कारण क्या हो गया है, समीपवर्ती, अश्रु स्नातम, समीप में स्नान करने के कारण मानो ऐसा आभास होता है कि विमुक्त हारम, विमुक्त हारम मतलब मानो वो हार को परित्याग करके व्रतम यु आचरण,
व्रत का मानो आचरण कर लिए हों, ऐसा प्रतीत होता है। आपके शत्रु स्त्रियाँ, आपके जो शत्रु की स्त्रियाँ हैं, मानो वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक व्रत धारण कर ली हैं, क्योंकि उसने गले का शौक और श्रृंगार समाप्त कर दिया, हटा दिया है, और रो रही हैं। इतना सुनने के बाद राजा तू ताम श्रुत्वा संजात विस्मयात् तमियों बब्रेत। राजा तो अर्थात राजा शूद्रक तो मतलब तो उस पक्षी को ऐसा बोलते हुए, ताम श्रुत्वा, इतनी बात श्रुत्वा माने सुन करके, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जहाँ पर करके शब्द आ जाए वहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगता है, इसलिए ताम श्रुत्वा, उसकी बात को सुनकर संजात विस्मया, बहुत विस्मय चकित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। तम एवं बब्रीत, तम माने उससे, एवं माने इस प्रकार से बब्रीत बोले, आवे तो तुम इस बताओ, भगवान माने आप, आदिता प्रभृति का आत्मनोवृत्तम, कि आप बताएं, क्या बताएं, आप बताओ कि प्रभृति आत्मनोमिस, अपने वृत्तम, इस जीवन चरित्र के बारे में, कार्तेशन आया है कि अपने जीवन चरित्र के विषय में आप क्या करें, मुझसे बताएं। अर्थात कार्तेशन प्रभृति माने शुरू से लेकर अंत तक, कार्तेशन विस्तार के साथ, अर्थात आप भावितुम, भगवान आप बताएं, क्या बताएं, आत्मनिवृत्तम, अपने जीवन चरित्र के बारे में, कार्तेशन विस्तार से, प्रभृति माने शुरू से अंत तक। अर्थात राजा सुदर्श ने कहा, हे तोता जी, हे सुख महाराज, वैश्याम्पन जी, आप अपने विषय में शुरू से अंत तक, अर्थात प्रभृति मतलब प्रारंभ से अंत तक, आत्मनोवृत्तम, अपने विषय में कार्तेशन विस्तार पूर्वक बताएं कि आप कैसे ये सब जान गए हैं, इतना कैसे विद्वान हो गए। जन्म कस्मिन देशे, जन्म कस्मिन देशे, आपका जन्म किस देश में हुआ था, का माता, तुम्हारी माता कौन है, का से पिता, तुम्हारे पिता कौन है, कथम शास्त्राणाम परिचयम, कैसे तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया, कि विद्यावयम, तुम्हारी उम्र क्या है, कथम पंजरवस्थम, कैसे तुम पंजरम बंधम, कैसे पीड़े में तुम बंद हो गए इतना ज्ञानी होते हुए, कथम चंडाल हस्तगमनम, कैसे तुम चंडाल के हाथ में पड़ गए, ईवा कथम गमनाम इमम कथाम गमन इति, इस प्रकार से कैसे कथम, कैसे आगमनम इति, यहाँ पर आ गए, ये सारी बात मुझे आप विस्तार से बताएं। हाँ देखिए आगे, अस्ति मध्यादेश अलंकार होता मेखलामि हुआ विद्वानाम तस्य सा दंडाकर्ण्यम, अर्थात इस प्रकार कहने पर वो तोता कहता है कि यदि आपको बहुत जानने की इच्छा है तो आप क्या कीजिए, ऐसा पूछने पर वो बड़े कौतुकता से उत्सुकतावश कहा, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। तो बताना शुरू करता है वह तोता, कहता है, अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलायु हुआ विन्ध्याटावीनाम तस्या दंडकर्ण्यम पाति गोदार्या सरिता परिगता आश्रम पदम आसीत। अर्थात अस्ति माने है मध्य देशालंकारम, देश के बीच में अलंकार स्वरूप अर्थात आभूषण स्वरूप, मेखलायु, मेखलायु मेखला के समान, भुआ में से भूम, जो जिसका नाम है विंध्याटावी नाम, विंध्याटावी नाम का भूमि है, तस्याम चा दंडक अरण्यांता, और उसी में दंडक अरण्य नाम का एक जंगल है, जो गोदावरी सरिता परिगता, जो गोदावरी सरिता माने नदी, गोदावरी नदी से परिगत माने घिरा हुआ है। आश्रमम पदम, उसी में एक आश्रम का स्थान है जिसका नाम तस, उस आश्रम में था, अर्थात वो आश्रम पदम आसित, एक आश्रम था, तस्य चा ना तो दूरे, तस माने उसके, चा माने और, ना अति दूरे अर्थात बहुत दूर नहीं, पास में, अर्थात उस आश्रम के पास में ही पंपा विधानस्य पदम सरसा, पंपा नाम का एक सरोवर था, पश्चिम तीरे महाजीर्णा, और उसी सरोवर के पश्चिम किनारे पर, पश्चिमी तीरे माने पश्चिम किनारे पर, महान माने बहुत बड़ा, जीर्ण मतलब पुराना, बहुत बड़ा पुराना, साल्मी वृक्षा, साल्मी का वृक्ष था, तत्र चा शाखा ग्रेस कोट उद्रेश विरचित कुलयाना नाना देश समागता शुक शकुनी कुलानी, तस तत् माने वहाँ, चा माने और वहाँ पर उस सांवले वृक्ष पर शाखा ग्रेस, शाखाओं के अग्रभाग पर कोटरों में
कोटर समझ रहे हैं जिसमें तोते या कोई चिड़िया या पक्षी अपना घर बना लेती है, उसी कोटर में विरचित बना करके कुलयान नाना देश सामगता, उसी में अपना कुल घर बना करके नाना माने विभिन्न प्रकार के देश माने देशों से समागतम आए हुए अर्थात विभिन्न स्थानों से आए हुए सुख शकुनी कुलान, तोते और मैना अर्थात सुख परिवार, कुल माने परिवार अर्थात तोतों का परिवार, पक्षियों का परिवार प्रति वसंत यस्मय, उसी में वसंत माने निवास करता था। कहाँ पर? उस शामली वृक्ष पर। कहने का अर्थ है कि तत्र माने वहाँ अर्थात वहाँ उस शाखा के अग्रभाग में, कोटरों में, शाखाओं में, कोटरेश उद्रेश अर्थात उस शाखाओं के उदर में अंदर में विरचित कुलयान बनाए गए जो कोटर थे, नाना देश समागता, विभिन्न देशों से सम आगता आए हुए सुख शकुनी, सुख और शकुनी अर्थात तोते और मैना अर्थात ये सब आ करके उसी में प्रति वसंत यस्म, उसी में निवास करते थे। तत्र एकस्मिन् जीर्ण कोटरे, और तत् माने वहाँ, एकस्मिन् माने एक, जीर्ण कोटरे एक बहुत पुराना कोटर था, तो तस्मिन् जीर्ण कोटरे और उसी जीर्ण पुराने कोटर में जयाजा शाह निवसता, मैं अपने माता पिता के साथ निवास करता था। जयाजा शाह निवास करते थे। कौन? शाह माने साथ में निवास करते थे। पश्चिम वयस वर्तमाने पितु अहम को बहुत समय, पश्चिम मतलब बहुत समय के बाद, वर्तमान में पितु माने पिता के, पितु माने पिता के, अहम एका मैं एक ही, सुनु भवम मैं एक ही, सुनु माने पुत्र, मैं एक ही पुत्र अर्थात बहुत समय के बाद मेरे माता पिता उसमें निवास करते थे साथ में। लेकिन उसी में वर्तमान में पिता का अर्थात बहुत समय के बाद अहम एको मैं ही एक, सुनु भवम मैं एक ही पुत्र हुआ। तो अति प्रबलत्या मम यो जयामानम प्रसन्न वेदनम जननी में को लोकांतरम आगतम, मम यो मेरे ही जयजाम इस जन्म लेते ही परसों वेदना के कारण जननी माने माता, में माने मेरी माता लोकांतरम गतम अर्थात परलोक सिधार गई। ताता तू मैं सुत स्नेहम, लेकिन ताता माने पिता, तू माने तो, लेकिन मेरे पिता, मैं माने मेरे, सुत स्नेह मेरे पुत्र स्नेह अर्थात मेरे प्रति स्नेह होने के कारण अभिमत जाए विनाश शोकम, वो क्या कहते थे? अभिमत मान करके विनाश शोकम, जो मेरे माता का देहावसान हो गया उस शोक को दूर करके अंतः निग्रहम अपने पास रखते थे। और मत संवर्धन अवध, और मत माने मेरा, संवर्धन माने अच्छी तरह से पालन पोषण प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद